Good morning, students. Today we will discuss Unit First Computer Science Class 11th Basic Computer Organization. Basic Computer Organization. First of all, we will see the definition of computer. Computer is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user and process these data under the control of set of instructions called program and give the result as output and saves output for the future. It can process both numerical and non-numerical, means arithmetic and logical calculation. An electronic device that can use to manipulate, store, retrieve and process data. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें रॉ डाटा एज इनपुट दिया जाता है, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है प्रोग्राम्स के थ्रू, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू और हमें आउटपुट देता है। रॉ डाटा इनपुट के रूप में दिया जाता है, प्रोसेस करने के बाद हमें मिलती है इंफॉर्मेशन एंड वी कैन टेक द डिसीजन ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कैन प्रोसेस न्यूमेरिकल डाटा एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा पे नॉर्मली हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। लॉजिकल कैलकुलेशंस मींस ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, यानी कि वैल्यूज को लॉजिकली कंपेयर करने की कैपेसिटी भी कंप्यूटर रखता है। अभी हमने रॉ डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कंप्यूटर की डेफिनेशन में। Data means raw facts and figures. Data is unprocessed information. For example, सिद्धार्थ and some data लिखा है यहाँ, जैसे M लिखा है। We cannot take decision on the basis of data only. जैसे अगर सिद्धार्थ लिखा है, हमें नहीं पता ये सिद्धार्थ कौन है, कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉई है, क्या है, 40400195 क्या है, एम्प्लॉई कोड है कि रोल नंबर है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है। M means what? So data are raw facts and figures and we cannot take decision on the basis of data. And computer process the data and provide us information as output. Information means what we get after processing data. Processing data, in other words, information is processed data and we can take decision on the basis of information. सपोज जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हमने ऊपर देखा, इसी डाटा को अगर हम एक रिकॉर्ड की फॉर्म में कंप्यूटर में लिख देते हैं तो यहाँ बता रहा है नेम इक्वल सिद्धार्थ, रोल नंबर इक्वल दिस एंड जेंडर इक्वल मेल। इट मींस सिद्धार्थ नाम का एक स्टूडेंट है और उसका रोल नंबर जो है वो ये है। नेक्स्ट, आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। एवरी टास्क or operation undergo the phases namely input, process and output. रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस अगर परफॉर्म किया जाता है, कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है तो उसमें 3 फेजेस होती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता रखा है, चाय बनाने का ही सिस्टम बता रखा है कि सबसे पहले इसमें क्या लिया जाएगा, इनपुट लिया जाएगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर जो टी है वो एक आउटपुट के रूप में हमें मिलेगी। सेम इसी तरीके से डाटा हमें इनपुट के रूप में मिलता है कंप्यूटर में और कंप्यूटर का सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। एंड वी कैन टेक द डिसीजन ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। A computer is an electronic device which can perform variety of operations for us correctly and fast. For example, data processing, whose collection, कैलकुलेशंस एक्सेट्रा। यानी कंप्यूटर एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या करता है, ऑपरेशंस को बिल्कुल करेक्ट और फास्ट परफॉर्म करता है।
कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स ऑन वेरी फास्ट स्पीड। एक्यूरेसी मीन्स कंप्यूटर गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा हार्ड डिस्क होती है जो डाटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क भी आजकल 1 TB 2 TB 5 TB तक आती है जो डाटा को बल्क अमाउंट में स्टोर करती है। वर्सेटिलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म different type of task at the same time। कंप्यूटर डिफरेंट टास्क एक साथ परफॉर्म करता है, जैसे ग्राफिक्स प्रोसेस कर रहा है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स टेक्सचुअल डाटा, ये सारे एक साथ प्रोसेस करता है। अगर आप देखें कंप्यूटर में हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। साथ में हमने पीपीटी स्टार्ट कर रखी है तो हम उसमें साथ में म्यूजिक भी चला रखा है, तो वीडियो भी चला रखा है, नेट सर्फिंग भी कर रहे हैं, तो सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करता है, मल्टीटास्किंग है। इसी फीचर को बोला जाता है वर्सेटिलिटी। देन रिपीटिटिव, a computer makes no mistake in repeating anything as many times। कंप्यूटर जो है रिपीटिटिव सेम टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर सकता है और सेम एक्यूरेसी के साथ विदाउट एनी मिस्टेक। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स when used for a long period of time the computer does not get tired। कंप्यूटर लंबे समय तक सेम परफॉर्मेंस के साथ सेम एक्यूरेसी के साथ सेम स्पीड के साथ काम कर सकता है और कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ये कुछ कंप्यूटर की एडवांटेज है। इसके साथ कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो कंप्यूटर की लिमिटेशंस है, सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ इंटेलिजेंस और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। नो डाउट कंप्यूटर इज ए पावरफुल मशीन बट कैन नॉट डिसाइड on its own that what is to supposed to do as a machine। कंप्यूटर खुद कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर की जो आईक्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इट वर्क्स ऑन गीगो फार्मूला। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कंप्यूटर को जो भी आप देंगे कंप्यूटर उसी को उसी वे में प्रोसेस करता है। अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शन दी है तो कंप्यूटर ने गलत आउटपुट ही देना है। कंप्यूटर ने उन इंस्ट्रक्शंस को खुद ठीक नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर की जो इंटेलिजेंसी है वो जीरो है। हालांकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेक ऑफ डिसीजन पावर, लेक ऑफ इंटेलिजेंसी। सेकेंड, इट कैनॉट वर्क विदाउट पावर। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इट कैनॉट फील, यानी कि कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते। एंड नेक्स्ट, it can understand only the binary language। कंप्यूटर can understand only the binary language। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 1 की कोड्स को समझता है, वो हमारी भाषा को नहीं समझता। हेरोस्टिक्स, हेरोस्टिक्स मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। कंप्यूटर जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस से भी लर्न नहीं करता, जैसे कि ह्यूमन बीइंग पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है और आगे वो गलतियां रिपीट नहीं करता। बट अगर कंप्यूटर में हमने सेम सिचुएशन अगर दोबारा से किया तो सेम एरर फिर से रिपीट हो जाएगी। कंप्यूटर इससे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लेता। Now we will see the block diagram of a computer or the basic unit of a computer system. There are 4 units of a computer system: input unit, process unit, output unit and storage unit. Input unit means keyboard, mouse. Data is entered through input unit and this input unit convert this data into computer readable format, and this data is stored in secondary storage device. Then this data is transferred to its main memory, and through main memory this data is passed to CPU, central processing unit, and CPU process the data
perform arithmetic and logical operations, and after processing it returns the results in form of information, and information is passed to output unit. Output unit convert this information in human readable format, and this is ready for user, and user can take decision on the base of this information. यानी कि सबसे पहले हमने डाटा को इनपुट यूनिट में देना है और इनपुट यूनिट इस डाटा को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन रीडेबल फॉर्मेट, बिकॉज कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ये मशीन लैंग्वेज पे काम करती है, तो इसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये इसकी स्टोरेज पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और फिर ये इसकी सेकेंडरी स्टोरेज जो इसकी हार्ड ड्राइव है उस पे स्टोर होता है, फिर उससे ये इसके मेन मेमोरी रैम में आ जाता है, और रैम से ये किसको दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट से होते हुए ये इसके ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे आ जाता है। ये हमारा CPU है। CPU के मेन दो पार्ट हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो सभी पार्ट्स को सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, कंट्रोल करता है, और ALU जो है मेन कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। कैलकुलेशंस कंप्लीट होने के बाद ये वापस प्राइमरी स्टोरेज और फिर सेकेंडरी स्टोरेज से होते हुए फिर ये कहाँ आ जाता है, आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट सपोज मॉनिटर, प्रिंटर, तो ये आउटपुट यूनिट में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है यानी प्रोसेस्ड डाटा मिलता है, और ये प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट यूनिट किस में कन्वर्ट करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, जिसको कि मनुष्य पढ़ सके, और ये इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती है और हम इसके बेस पे क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सपोज जैसे स्टूडेंट्स के जो डाटा है, नेम है, मार्क्स हैं, उनकी ग्रेड्स हैं, उनकी परसेंटेज है, वो यहाँ पे कंप्यूटर में हमने फीड की और यहाँ पे प्रोसेसर ने उसकी कैलकुलेशन की और उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में जैसे एक्सेल में जनरेट कर दिया, तो एक्सेल में जो है हमें पूरा डाटा मिल जाता है यहाँ पे कि कौन स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे है, कौन लास्ट रैंक पे है, कौन लेस देन 35 है, कौन ग्रेटर देन 75 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों के फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं, उनके फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये मेन यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट, देन स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट दो पार्ट में डिवाइड है, सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज, एंड इधर जो हमारा CPU है वो CU एंड ALU में डिवाइड है, और आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर्स आर द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन और टच्ड, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है। अब देखिए हार्ड डिस्क जो हार्डवेयर है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हार्डवेयर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। हार्डवेयर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, न कि मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक और डिफरेंस है, वी कैन नॉट मेक द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हार्डवेयर की हम डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते, बट वी कैन मेक द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, हम उसको कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या कोई एंटीवायरस है, कोई भी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन बता रखा है। फर्स्ट डिफरेंस, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू, एंड हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। यानी कि सॉफ्टवेयर बताता है कि करना क्या है और हार्डवेयर उसको प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड। सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर को डिबग किया जाता है। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड, हार्डवेयर को रिपेयर किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डिबग किया जाता है।
सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है बट हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करते हैं बट हार्डवेयर को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सॉफ्टवेयर को डिबग करते हैं, डिबग मीन्स रिमूविंग एरर्स, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स। हार्डवेयर को रिपेयर किया जाता है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता, हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में हमारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, MS ऑफिस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, DTP, पेज मेकर, क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। हार्डवेयर में प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर, ब्रिज, मॉनिटर एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं इनपुट यूनिट पे। Input unit takes the input from user and convert it into binary form so that it can be understood by the computer। यानी कि इनपुट यूनिट हमारे इनपुट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मीन्स मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उस पर वर्क कर सके। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने पढ़ा होगा OMR शीट, जो एग्ज़ाम्स की शीट होती है उस पर हम सर्किल ड्रा करते हैं, दैट इज़ OMR शीट, उसको रीड करने के लिए। देन OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसमें ABCD रीड करता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक में चेक्स होते हैं उनको रीड करने के लिए चेक के ऊपर स्पेशल इंक का यूज किया जाता है, फिर उसको रीड किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस में और कीबोर्ड आ गया, ग्राफिक टैबलेट्स आ गए, टच स्क्रीन आ गई, माउस, माइक्रोफोन, कैमरा, वेबकैम, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक है खेलने के लिए जैसे यूज़ की जाती है, स्कैनर है, इमेजेस को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ये सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, ये न्यूमेरिक पैड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस माउस हो गया, रिमोट कंट्रोल भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन टच करके हम इनपुट करते हैं, जॉयस्टिक गेम्स में यूज़ किया जाता है, स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स पे भी हम क्या करते हैं, टच से इनपुट करते हैं। कैमरा है, माइक्रोफोन, वेबकैम है, लाइट पेन है, जैसे मैं भी यहाँ लाइट पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम मेक इट्स आउटपुट यूनिट। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या बनाती है, सिस्टम का आउटपुट यूनिट बनाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन आउटपुट यूनिट टू प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। जब CPU प्रोसेस कर देता है तो उसके बाद किसका काम शुरू हो जाता है, आउटपुट यूनिट का। आउटपुट यूनिट क्या करता है, बाइनरी फॉर्म के जो आउटपुट होता है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेज वो यूज़ होती है, जैसे हमारा प्रिंटर आउटपुट यूनिट है, मॉनिटर आउटपुट यूनिट है, हेडफोन जिसमें हम साउंड सुनते हैं, कैमरा भी आउटपुट देता है, स्पीकर में साउंड आ रही है। तो ये सारे डिवाइसेस क्या है, प्रोजेक्टर है, ये भी एक आउटपुट यूनिट है। प्लॉटर जो है वो बड़े बड़े नक्शों को प्रिंट करने के लिए, मैप्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, बड़ा प्रिंटर होता है एक तरह से ये। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद है हमारा CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहीं पे सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है। ये कंप्यूटर का जो है मेन पार्ट है, ठीक है, और ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है। इसके जो मेन पार्ट्स इसमें हैं, एक तो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो इसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है। लॉजिकल मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड इक्वल टू। एंड मैथमेटिकल पता ही आपको, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इसका जो सेकंड यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड CU कंट्रोल यूनिट। इट वर्क एज ए नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट कंट्रोल एंड डायरेक्ट एवरी टास्क वर्क एज ए
सुपरवाइजर की तरह होता है, ये सारे टास्क को मॉनिटर करता है और कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स को सिग्नल ट्रांसमिट करता है एग्जीक्यूशन के लिए। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो है मेन टास्क भी यहाँ परफॉर्म होती है। ये मेमोरी से जो है इंस्ट्रक्शंस फैच करता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है, और उसका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो ALU परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमारे CPU में कुछ टेम्परेरी स्टोरेज भी होते हैं, स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स भी होते हैं, 2000 कोड रजिस्टर्स। जब CPU प्रोसेस करता है तो उसमें फाइनल प्रोसेस से पहले जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट होते हैं उनको टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स का छोटे चिप्स होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। CPU होल्ड द डाटा इन रजिस्टर्स टेम्परेरीली स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। अभी फाइनल रिजल्ट्स जनरेट नहीं हुए, अगर फाइनल रिजल्ट जनरेट होते हैं तो फिर वो आगे आउटपुट यूनिट को दिए जाते हैं, बट कैलकुलेशंस के बीच में जो टेम्परेरी जो इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए CPU के अंदर ही स्टोरेज होती है छोटी। ये बहुत छोटे साइजेस में होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज होते हैं, दैट कैन बी एक्सेस फास्टर देन मेन मेमोरी। अभी CPU को डाटा वैसे मेन मेमोरी से मिलता है, परंतु मेन मेमोरी से डाटा लेने में उसको क्या लगता है, समय ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए वो डाटा कहाँ से ले लेता है, रजिस्टर से ले लेता है। नेक्स्ट यूनिट इज स्टोरेज यूनिट। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज यूनिट होती है उसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। अगर हम मेमोरी की बात करें तो जो मेमोरी पार्ट है उसको बोला जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है उसी को मेमोरी बोला जाता है अगर कंप्यूटर में बात करें तो। और दूसरा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है उनको ही स्टोरेज यूनिट बोला जाता है। मेन मेमोरी, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ये आपको एक पिरामिड शेप में देखिए सारी मेमोरीज दिखा रखी कंप्यूटर की। CPU के अंदर अभी हमने डिस्कस किया, CPU के अंदर जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं फास्ट स्पीड, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स। इसके बाद CPU जो है वो एक और मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के बाद होती है मेन मेमोरी और उसके बाद होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ये हम आगे अभी भी डिस्कस करेंगे। रजिस्टर हमने डिस्कस कर लिया। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो बहुत स्लो होती है, उससे फास्ट हमारी मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी से फास्ट होती है कैशे मेमोरी और उसके बाद फिर रजिस्टर्स। तो CPU जो है वो सबसे पहले डाटा रजिस्टर्स में स्टोर करके रखता है टेम्परेरी स्टोरेज में, और फिर उसको डाटा की रिक्वायरमेंट होती है तो कैशे मेमोरी लेता है उससे, फिर उसके बाद मेन मेमोरी और फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम मेन मेमोरी के बारे में। और जो हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट, विच मीन्स आइदर 0 और 1। जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, बिट। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी मीन्स टू डिजिट, 0 और 1। यानी कि एक बिट में आप बिट एक ही डिजिट स्टोर कर सकते हो, वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट इज कॉल्ड निबल। 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो निबल होता है। और फिर अगर 8 बिट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो एक बाइट बन जाता है। इसको याद रखने का तरीका मैंने नीचे यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहले स्मॉल बी बिट, देन निबल, देन बाइट। बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट। सबसे लार्जेस्ट जो स्टोरेज यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, वो होती है जियोबाइट। एंड स्मॉलेस्ट जो होती है वो बिट। ओके।
अब आगे यहाँ देखते हैं हम 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। 1024 मीन्स बोल सकते हैं 2 की पावर 10। 1 एमबी में फिर 2 की पावर 10 केबी हो गए। 1 जीबी में 2 की पावर 10 एमबी हो गए। 1 टीबी में 2 की पावर 10 जीबी हो गए। ये इस तरीके से हायरार्की चलती है। इसको याद करने के लिए आप बी एन बी के एम जी टी पी ई जेड वाई देन बी आर जी ओ आप याद करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आ गया बिट, देन निबल, देन बाइट, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, इसके बाद योटोबाइट के बाद ब्रोंटाबाइट, देन जियोबाइट। और 1024 मीन्स 2 की पावर 10 को याद रखना है हमें। इस तरीके से हम इस हायरार्की को याद रख सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। सबसे पहले बिट, देन ये हनीबल ने एक्सप्लेन करके लास्ट टाइम आ गया 4 बिट यहाँ लिख दिया है हमने। हाईएस्ट इज जियोबाइट। अब हम जो है प्राइमरी जो हमारी मेमोरी है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें देखिए द मेमोरी स्टोर डाटा टेम्परेरीली और परमानेंटली। जो मेमोरी होती है वो डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। जैसे हमारी याददाश्त है तो हम भी डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ परमानेंट रखते हैं दिमाग में। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है वो भी डाटा को टेम्परेरी भी स्टोर करती है और परमानेंट भी स्टोर करती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, वो डाटा को क्या करती है, टेम्परेरी स्टोर करके रखती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हैं रैम एंड रोम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मींस रीड ओनली मेमोरी। टेम्परेरी मींस एज वी स्विच ऑफ कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन वेनिश। डाटा लो अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। देन सेकेंडरी जो मेमोरी होती है जिसको हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी है, इसी को मेमोरी बोलते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो उसको स्टोरेज यूनिट बोला जाता है। स्पेशली इट कैन स्टोर डाटा परमानेंटली ऑन द कंप्यूटर बट इट कैन नॉट प्रोसेस डाटा। जो हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करती है, सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। अभी हमने लास्ट डायग्राम में भी देखा था। जो हमारा सीपीयू है वो रजिस्टर से कनेक्ट था, रजिस्टर के बाद कैशे और कैशे के बाद मेन मेमोरी। मेन मेमोरी डाटा कहाँ से ले रही है, सेकेंडरी स्टोरेज से। तो जो प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करेगी वो मेन मेमोरी करेगी, बट सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डाटा किसको प्रोवाइड करती है, मेन मेमोरी को। ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक बेस्ड होती है, इसकी स्पीड स्लो होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये चिप बेस्ड होती है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। इसमें फिर डाटा जो है वो परमानेंट, सेकेंडरी स्टोरेज पे परमानेंट डाटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में हम डाटा सेव कर देते हैं तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। लाइट के जाने के बाद भी या कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी डाटा सेव रहता है, फिर हम दोबारा से डाटा को रिट्राइव कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल सीडी, डीवीडी। सीडी मींस कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिखा रखा है। प्राइमरी में रैम, रैम भी दो टाइप की होती है, एक एस रैम स्टेटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। जो एस रैम होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है और डायनेमिक रैम जो होती है वो स्लो होती है। और जो रोम होती है, रोम के 3 टाइप्स दिखा रखे हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई ई पी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं रैम को। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट है, प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करती है। प्रोसेसिंग में डाटा, सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए वो कहाँ से लेगा, वो लेगा रैम से। रैम वोलेटाइल होती है इन नेचर। और रैम जो है वो, रैम इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा दैट इज करंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। करंटली जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है उस डाटा को रैम अपने पास स्टोर कर रहा है। और रैम की जितनी क्या साइज ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी क्या है, बढ़ जाती है। रैम
जो है उसमें डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और बेसिकली रैम दो टाइप की होती है, एक एस रैम होती है स्टैटिक रैम, और एक होती है डायनेमिक रैम डी रैम। एस रैम जो है उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है, डी रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स दोनों यूज किए जाते हैं। एस रैम जो है उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। एस रैम की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, एस रैम एक्सपेंसिव होती है, बट एस रैम जो होती है वो डी रैम की कंपैरिजन में फास्ट होती है। और अभी हमने जो ऊपर पढ़ा कैशे मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी के रूप में एस रैम ही यूज किया जाता है। और जो हमारे सिस्टम की जो रैम होती है, मेन मेमोरी जो होती है, उसमें डी रैम यूज की जाती है। डी रैम जो होती है वो सिंपल होती है, और इसमें जो है चार्जिंग की के लिए कैपेसिटर यूज होते हैं, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसकी कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू एस रैम। ये दोनों का डिफरेंस है। इसके बाद आगे चलते हैं रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। यानी कि रोम में हम ऐसा डाटा स्टोर करके रखते हैं जिसमें हमें फ्यूचर में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे हमारे मोबाइल में जो रोम होती है उसमें हम क्या रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। इसी तरीके से हमारे सिस्टम में जो रोम होती है पीसी में, उसमें हम बायोस रखते हैं। यानी कि हमारे सिस्टम की जो, जब हमारा सिस्टम बूट होता है तो उस समय हमारे जितने भी डिवाइसेस को कैसे लोड करना है वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती है। तो जो रोम के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, सबसे पहले एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। सबसे फर्स्ट जो रैम है वो है मास्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो फिक्स कर देता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको ओटीपी भी बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल। एक बार आप इसमें डाटा राइट कर सकते हो, बार बार राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैन इरेज। इसको इरेज किया जा सकता है बट अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा, और इसको इरेज करने में बहुत टाइम लगता है, अबाउट 20 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट है EEP, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ये इलेक्ट्रिकली इरेज की जा सकती है। इसको इरेज करना जो है वो फास्ट है EPROM के कंपैरिजन में। और आजकल जो मेमोरी यूज होती है हमारे मोबाइल में भी यूज होती है, दैट इज फ्लैश EEP। ये जो है वो विद इन सेकेंड से ही रीराइट की जा सकती है। इसका जो रीराइट है वो बहुत फास्ट होता है। ये पूरा डायग्राम में हमने बता रखा है कौन कौन सी। ये फ्लैश, आज के सबसे ज़्यादा फ्लैश ईपी रोम यूज की जाती है। और ये आपने देखा रोम जो है वो फिक्स कर दी जाती है हमारे मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के, जबकि जो रैम होती है वो जो है उसके स्लॉट में लगती है, उसको निकाला भी जा सकता है, बट ये बिल्कुल फिक्स होती है। अब कंपैरिजन देखेंगे रैम एंड रोम में। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली। यहाँ पे डाटा को हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, और इसमें केवल रीड कर सकते हैं। रैम क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स वोल्टेज डिपेंडेंट है, वोल्टेज है तो डाटा है, वोल्टेज गया तो डाटा भी लॉस हो जाता है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मीन्स पावर जाने के बाद भी डाटा सेव रहता है। इसमें फिर रैम के दो टाइप बता दिए मैंने, डी रैम और एस रैम। जो एस रैम है वो कैशे मेमोरी के रूप में यूज होती है, और डी रैम जो है वो मेन मेमोरी के रूप में यूज होती है। इसके सब टाइप हमने पढ़ ही लिए। फिर ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, ये परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट डाटा रहेगा तभी नॉन वोलेटाइल है, मीन्स डाटा जो है वो इरेज नहीं होता। तो ये जो है हमने पढ़ा प्राइमरी स्टोरेज। Now we will discuss about cache memory. What is cache? High speed cache memory is used between CPU and main memory to overcome the speed mismatch of CPU and main memory. It create the CPU it increase the CPU utilization and throughput. It increase the performance of CPU also. आप देख रहे हैं ये CPU है और ये हमारी मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी फिर कनेक्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से।
जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो है हार्ड डिस्क, जनरली यूज़ की जाती है। मैग्नेटिक डिस्क की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, कौन सी रैम होती है, डी रैम, इसकी स्पीड जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो और उसके बाद जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो सबसे फास्ट होती है। और सीपीयू को जब भी प्रोसेसिंग करने के लिए डाटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी से लेता है। बट इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये जितनी स्पीड से डाटा प्राइमरी मेमोरी इसको प्रोवाइड करती है उससे ज़्यादा स्पीड में ये प्रोसेस करता है। इट मीन्स जो सीपीयू है वो अंडर यूटिलाइज हो जाता है, मीन्स सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट है। तो ये क्या करता है, बहुत कम समय में प्राइमरी स्टोरेज से प्राप्त डाटा को प्रोसेस कर देता है, फिर ये क्या हो जाता है, आइडल हो जाता है। तो इसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक फास्ट स्पीड मेमोरी, जो अभी हमने पढ़ा एस रैम, जो एस रैम क्या होती है, कॉस्टली होती है और बहुत फास्ट स्पीड की होती है। तो ये कैशे मेमोरी इन दोनों के बीच में यूज़ की जाती है, किसके लिए, सीपीयू और मेन मेमोरी के स्पीड मिसमैच को ओवरकम करने के लिए, और सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, सीपीयू की थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए कि सीपीयू पर यूनिट टाइम ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सके। तो ये कैशे मेमोरी यूज़ की जाती है। तो हमने यहाँ पढ़ा ये है कि कैशे मेमोरी इज़ ए हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी टू ओवरकम द स्पीड मिसमैच ऑफ सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी, एंड इट इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। यहाँ पे भी यही बात बता रखी है, कैशे मेमोरी इज हाई स्पीड मेमोरी एस रैम available inside CPU in order to speed up access to data and instructions stored in RAM। RAM के डाटा और इंस्ट्रक्शंस को फास्ट स्पीड से एक्सेस करने के लिए CPU के अंदर हमने किसको यूज़ कर लिया, कैशे मेमोरी को यूज़ कर लिया। ओके, अब देखो यह क्या कह रहा है, एज द माइक्रो प्रोसेसर मीन्स CPU प्रोसेस डाटा इट लुक फर्स्ट इन द कैशे मेमोरी एंड इफ इट फाइंड द डाटा देयर from a previous reading of data, it does not have to do the more time consuming reading of data from large memory। यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं से उठा लेगा। अब जो कैशे मेमोरी होती है वो कहीं कहीं 2 टाइप की भी होती है, 3 टाइप की, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे, ऐसे यूज़ किया जाता है, जो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन ही बता रखी है, वेरी हाई स्पीड मेमोरी, एक्सपेंसिव मेमोरी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारा CPU है, ये इसका L1 कैशे है, ये L2 कैशे है, ये L3 कैशे है। ये जो L1 कैशे सबसे ज़्यादा फास्ट है, उससे कम फास्ट L2 कैशे, और उसके बाद L3 कैशे, और फिर ये हमारी मेमोरी स्लो होती है यहाँ। ओके, तो ये हो गया हमारी कैशे मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन। 3 लेवल, कहीं 2 लेवल कैशे ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, कहीं 3 लेवल भी होता है।